हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन जो कि इन दिनों अपने मुंबई वाले हाउस में हैं और वहीं पर उनका एक नया गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है उनके दोस्त निहाल के साथ में। निहाल, हम बता दें आपको कि निहाल इंडियन आइडल 12 के पवनदीप राजन के साथ उनके एज अ कंटेस्टेंट आए थे, लेकिन वो साथ में गहरी दोस्ती हो गई और बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन दोस्तों, निहाल जब से मिलने के लिए आए हैं पवनदीप राजन से, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग गाए हैं और ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पर जो फैंस हैं उनका क्या है कहना, तो चलिए पूरी खबर हम आपको आगे बताएं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको और भी वीडियोस में बताया है अपनी लास्ट वीडियो में कि पवनदीप राजन से मिलने उनके दोस्त निहाल आए हैं और निहाल उनके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे तोहफे भी लाए हैं, गिफ्ट भी लाए हैं, जिसे देखकर पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। लेकिन इसी के साथ में निहाल और पवनदीप राजन ने मिलकर पवनदीप के ही स्टूडियो में बहुत सारे गाने गाए, जिसे सुनने के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि पवनदीप राजन का ये रूप देखने के बाद में फैंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। क्योंकि पवनदीप राजन काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में ही थे, हॉस्पिटल की दवाइयों से घिरे हुए थे, नर्सिस से घिरे हुए थे और हॉस्पिटल पे में रहते रहते उनका जो माइंड था काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो गया था। लेकिन यहाँ पे जब से वो मुंबई हाउस में आए हैं, अपने स्टूडियो में गाने गा रहे हैं, अपनी म्यूज़िक लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तब से उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो नज़र आ रहा है, चमक नज़र आ रही है और एक नया रॉक स्टार नज़र आ रहा है, जो कि पहले हमें दिखाई देता था एक्सीडेंट से पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर सोने पे सुहागा हो गया जब उनके दोस्त निहाल उनसे मिलने के लिए आए। तो मानो पवनदीप राजन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि पवनदीप राजन को कोई उम्मीद ही नहीं थी कि उनसे मिलने के लिए उनके इंडियन आइडल वाले साइड के कोई भी फ्रेंड आएंगे, क्योंकि उनकी सारी जो उम्मीदें थी वो सबसे ज़्यादा लगी हुई थी अरुणिता पर। और जब अरुणिता ही नहीं आई उनसे मिलने के लिए, तो मानो उनको किसी से भी फिर उम्मीदें नहीं रहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उन्हें दुख हुआ है वो अरुणिता के ना आने का हुआ है। क्योंकि दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें भी पता है और आपको भी पता है कि अरुणिता और पवनदीप राजन काफ़ी अच्छे दोस्त थे, गहरे दोस्त थे। दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था, यहाँ तक कि बात शादी तक पहुँच चुकी थी। लेकिन शादी नहीं हो पाई। इनफैक्ट इनका इतना बड़ा ब्रेकअप हो गया कि अरुणिता शायद पवनदीप का चेहरा भी नहीं देखना चाहती हैं। तभी तो ऐसी हालत में भी पवनदीप से मिलने नहीं आई। खैर, ऐसा कौन दोस्त होगा जो कि अपने दोस्त को मरते हुए देखता हुआ मतलब मरने की हालत में छोड़ता हुआ चला गया। अरुणिता है उसमें से एक, क्योंकि अरुणिता को खबर मिली फिर भी वो नहीं आई उनसे मिलने। तो मानो ये सारी चीज़ें पवनदीप को अंदर ही अंदर शायद बहुत ज़्यादा दुख दे रही थी और इसी दुख को थोड़ा हल्का करने के लिए यहाँ पर आए निहाल मिलने के लिए। निहाल, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि निहाल पवनदीप से आएंगे मिलने, लेकिन दोस्तों निहाल ने अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया। इंडियन आइडल के सेट के बाद भी वो मिलते रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो उनसे अब मिलने के लिए आएंगे, लेकिन जब वो मिलने के लिए आए तो पवनदीप राजन को बेहद खुशी हुई, उन्हें बेहद अच्छा लगा। उन्हें अच्छा लगा कि ये मतलब महसूस हुआ कि दोस्त दोस्त ही होते हैं, चाहे कहीं पर भी रहें, किसी भी हालत में रहें। भले ही वो हॉस्पिटल में नहीं मिलने के लिए आए, लेकिन जब वो मिले तो दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे गाने गाए। यहाँ पर पवनदीप राजन ने गाना गाया तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, पब्लिक कमेंट्स जिसे हम कह सकते हैं, कि फैंस के कमेंट्स भी आए। किसी ने ये कहा कि पवनदीप भाई इतने ज़्यादा सैंटी सॉन्ग क्यों गा रहे हो, तो उसी पर एक फ़ैन ने रिप्लाई दिया कि अरुणिता की याद में। तो किसी ने ये रिप्लाई दिया भाई अरुणिता को छोड़ दो। तो किसी ने रिप्लाई दिया कि अरुणिता को अब भूल जाओ। किसी ने ये रिप्लाई दिया जब अभी तक अरुणिता नहीं आई तो आगे क्या आएगी। तो किसी ने रिप्लाई दिया भाई नहीं छोड़ेंगे। तो किसी ने ये रिप्लाई दिया कि अरुणिता तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। तो ऐसे मिले जुले कमेंट्स आ रहे हैं दोनों को ही लेकर। तो यहाँ पे सबका सबसे ज़्यादा जो बड़ा सवाल यही उठता है बार बार कि आखिर पवनदीप राजन इतने सैंटी सॉन्ग क्यों गा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सेंटिमेंटल जो सॉन्ग होते हैं, इमोशनल जो सॉन्ग होते हैं, उसमें हमारी फीलिंग्स ज़्यादा अच्छे से निकलती है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा ये चीज़ पिंच कर रही है कि किसी को जो इसे उन्होंने अपना माना, जहाँ पर उन्होंने ये नहीं मतलब फ़र्क करा कि कौन अपना है और कौन दोस्त है। उन्होंने अपनी फैमिली फंक्शन तक में भी अरुणिता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अगर आप देखें अरुणिता और पवनदीप राजन की पिछली अगर आप वीडियोस देख लें 2 साल 4 साल पुरानी,
तो उसमें आपको इन दोनों का रिलेशन देखने से ही पता चल जाएगा कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे, फीलिंग्स थी दोनों की एक दूसरे के लिए, उसके बावजूद आज क्या हो गया। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल उठा पड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पुरानी इनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखी हैं, जिसमें कि दोनों की ही फीलिंग्स ऐसा लगता है कि जेन्युइन फीलिंग्स है, लेकिन फिर बीच में अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों अब इतनी बुरी कंडीशन हो गई पवनदीप की। इनफैक्ट अगर हमें भी मौका मिलता तो हम खुद जाते उन्हें देखने के लिए, लेकिन हम नहीं जा पाए। तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन से मिलने के लिए अरुणिता को लिए ना ही दिल्ली बहुत दूर था, ना ही मुंबई बहुत दूर है। और हालांकि अभी तो ये भी माना जा रहा है कि अरुणिता जो है अपने किसी न किसी कॉन्सर्ट वीडियो की शूट करने के लिए मुंबई में ही अवेलेबल है, और उन्होंने खुद ये चीज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली थी कि वो मुंबई में ही है, मुंबई जा रही हैं, जिस दिन पवनदीप राजन खुद मुंबई गए थे। और आज भी यही इन्फॉर्मेशन है कि अभी भी अरुणिता मुंबई में है। तो हो सकता है पवनदीप राजन अपने सेंटिमेंटल गानों के साथ में जो भी वो अपना सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं या फिर गा रहे हैं, कि शायद कोई ना कोई गाना सुन के उन्हें मेरी फीलिंग्स का पता चल जाए। लेकिन हम फिर भी पर्सनली यही कहना चाहेंगे पवनदीप राजन को और फैंस की तरह कि अरुणिता को भूल जाएं, क्योंकि अगर उन्हें आना होता तो वो आ ही जाती। और अगर वो आ चुकी हैं तो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स इसी तरीके से, जैसे आप सेंटी सॉन्ग गा रहे हैं, अपनी खुशी भी जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं सभी को कि हाँ वो मिल लिए हैं और आप दोनों अलग नहीं हैं। और अगर अलग हैं हुए हैं तो कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर है। और हमें इतना पता है कि जब से पीहू अरुणिता की ज़िंदगी में आई है तो कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, और शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देंगी आने वाले टाइम में अरुणिता को, जब उन्हें एहसास होगा इन सारी चीज़ों का। और अगर इन सारी चीज़ों में गलती पवनदीप की भी है तो हम पवनदीप को भी यही मैसेज देना चाहेंगे, अगर आप दोनों की ही गलतियां हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको बैठकर क्लियर करें। जैसे कि एज अ फ्रेंड ही वो आ सकती है मिलने के लिए, जैसे निहाल आए हैं, आप अकेले नहीं आ पा रही हो तो किसी और दूसरे फ्रेंड के साथ में मिल के आ जाइए। और जितने भी फैंस हैं जिसके मन में इतने सारे सवाल आते हैं, इनफैक्ट अगर सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो डाली जाती है दोनों की तरफ से तो सबसे ज़्यादा यही सवाल किया जाता है कि अरुणिता पवनदीप से क्यों नहीं मिली, क्या ये दोनों अलग हो गए हैं। तो फैंस को इन सारी चीज़ों के शायद जवाब आज भी चाहिए, अभी भी जवाब क्लियर नहीं है। तो वही चीज़ हम भी कहना चाहेंगे। बाकी अगर हम बात करें पवनदीप की स्पेशल के लिए, तो आने वाले टाइम में पवनदीप का एक परफॉर्मेंस आने वाला है दोस्तों, जिसका सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और जिसकी जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और आने वाले टाइम में पूरी वीडियो सामने आ ही जाएगी कि वो कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में उनकी परफॉर्मेंस सोलो रहेगी या डुएट रहेगी। जबकि ये भी बता दें कि चॉकलेट पाई कंपनी ने अरुणिता और पवनदीप राजन के लिए दोनों को ही सेम ऑफ़र दिया है कॉन्सर्ट करने का, लेकिन अभी इन दोनों की रजामंदी हुई है या नहीं इसका भी क्लियर नहीं हुआ है। और जैसे ही इसका क्लियर हो जाएगा अनाउंसमेंट हो जाएगी, और ये खबर हम आपको सबसे पहले ला के देंगे कि आखिर अरुणिता और पवनदीप एक साथ कॉन्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके जो चांसेस हैं हमें 10% ही लग रहे हैं, बाकी 90% तो हमें कैंसिल ही लग रहा है। जैसी इनकी अभी तक का ये सिनेरियो रहा है कि मिली नहीं है, तो फिर ये लोग आपस में काम ही क्या करेंगे। वेल दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या निहाल की तरह अरुणिता को भी आना चाहिए मिलने के लिए, या और जितने भी दोस्त हैं वो किसी के भी साथ आ सकते हैं, साइली के साथ आ सकती हैं, दानिश के साथ आ सकती हैं, किसी के भी साथ आ सकते हैं अगर अकेले नहीं आना। वेल जो भी राय है बताएंगे ज़रूर कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।